डॉक्टर मनोहर प्रकाशन, ये पाठ नंबर 1 है, अध्याय 1 है, वास्तविक संख्या की बेसिक पढ़ाने जा रहे हैं आज। तो इसमें हम प्ले लिस्ट एक बना देते हैं, क्लास 10 डॉक्टर मनोहर प्रकाशन। जो एनसीईआरटी पढ़ रहा है उसके लिए भी बना देंगे। पहले हम पढ़ेंगे क्या, डॉक्टर मनोहर प्रकाशन से। देखिए ये चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या। तो हम सबसे पहले जानेंगे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या कितने प्रकार होते हैं। इस वीडियो में जितना चलेगा सब परिभाषा के बारे में बनेगा। तो चलिए बेसिक से पढ़ते हैं, और इस प्रश्नावली में केवल हम परिभाषा लिखेंगे। जब नेक्स्ट पार्ट आएगा इसमें जितने भी पार्ट बनेंगे हम बनाते चले जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो हम सबसे पहले जानेंगे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले इसी बारे में चर्चा होगा। तो देखिए चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या, ये अध्याय 1 है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या इंग्लिश इसकी क्या होती है, रियल नंबर। तो देखेंगे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, पहले हम परिभाषा लिखते हैं फिर समझा रहे हैं। परिमेय तथा परिमेय तथा अपरिमेय सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाता है। परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय के समुच्चय को वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है तथा इसके समुच्चय को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा क्या है कि परिमेय तथा अपरिमेय सभी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। यहाँ कहलाती है। परिमेय तथा अपरिमेय के समुच्चय को वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं तथा इसके समुच्चय को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। देखिए आप लोग की इतनी बड़ी परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं 3 प्रश्न के आंसर लिखा हूँ, लेकिन आपको इतना बड़ा दिख रहा है। इसको मैं पार्ट वाइज पार्ट बता रहा हूँ कि कौन कब आपको बताना है। तो देखिए कोई पूछेगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो आप लोग को केवल बताना है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। कहाँ तक, परिमेय तथा अपरिमेय सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। केवल आप लोगों को कोई परिभाषा पूछेगा वास्तविक संख्या की, केवल इतना बताना है। कहाँ तक, इतना तक। पहले आप लोग को लिखना, पूरा लिखना है और याद भी पूरा करना है। लेकिन कोई पूछेगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो केवल आप लोग को बताना है कि परिमेय तथा अपरिमेय सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो आप पूछेंगे इतना क्यों लिखा है, ये सभी क्या है। तो देखिए यदि कोई पूछता है कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय किसे कहते हैं, तब आप लोग को बताना है कि परिमेय तथा अपरिमेय के समुच्चय को वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर ये है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये है। अब पूछेगा तीसरा क्वेश्चन, पूछते हैं कि वास्तविक संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं, या इसका समुच्चय किससे
होता बनता है, तो आप लोग को क्या बताना है, कैपिटल आर। तो देखिए इसमें कितने प्रश्न का उत्तर छुपा है, 3 प्रश्नों का उत्तर। लेकिन आप लोग को लिखना कितना है, पूरा लिखना है, याद भी पूरा करना है। लेकिन जैसे प्रश्न पूछेगा वैसे आप लोग को प्रश्न बताना है। तो कैसे बताना है, कोई पूछेगा वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो क्या बताना है आप लोग को कि परिमेय तथा अपरिमेय सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। ये तो वास्तविक संख्या कोई पूछेगा तब बताना है। लेकिन यदि पूछता है कि वास्तविक संख्या के समुच्चय किसे कहते हैं, तो आप लोग को क्या बताना है कि परिमेय तथा अपरिमेय के समुच्चय को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। अब पूछेगा कोई तीसरा प्रश्न कि वास्तविक संख्या किससे व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं या निरूपित करते हैं, तीनों बात यही है, ध्यान सुन लीजिएगा। व्यक्त, प्रदर्शित, निरूपित एक ही बात होता है। तो इसे क्या कहेंगे, किससे व्यक्त करते हैं, तो कैपिटल आर से। देखिए इतनी बड़ी परिभाषा है लेकिन 3 प्रश्नों का उत्तर छुपा है। तो पहले इसको लिखिए। तो आप बता रहे हैं कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। पहले एक एग्जाम्पल पहले लिख लीजिए, ये तो वास्तविक संख्या हो गया। तब एग्जाम्पल लिखिए। जैसे एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, आपके मन में कुछ भी आ रहा है, जीरो, माइनस में, प्लस में, रूट में, करणी में, जो कुछ भी आ रहा है सब वास्तविक संख्या होंगी। ऐसा कोई संख्या नहीं लेकिन उनका हर जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए, तो कुछ कुछ भी लिख सकते हैं जो आपके मन में आ रहा है। तो -1, 1, रूट 3/5, रूट 4 और रूट 5, 0 और 1/2। ये सभी क्या है, वास्तविक संख्याओं की एग्जाम्पल है। कुछ भी आपके मन में आ रहा है लेकिन उसका हर जीरो नहीं होना चाहिए। तो वो क्या, किसके एग्जाम्पल होंगे, वास्तविक संख्या के। पहले इसको लिख लिए। तो अब बता रहे हैं कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होती हैं। तो पहले इसको रफ करिए, तो बता रहे हैं। अब देखिए वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होती हैं। तो जो अभी परिभाषा लिखे है ना उसके नीचे लिखना है, फेयर बनाते चलना। और एक नोट अपने से अच्छे से बना लेना, थोड़ा मोटी, क्लास 10 के लिए। तो वास्तविक संख्या हो गए। तो अब हम जानेंगे वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है। तो कितने प्रकार की होती है, तो पहले लिखेंगे वास्तविक संख्या के प्रकार। वास्तविक संख्या के प्रकार, डैश करना है और पटरी से नीचे 2 लाइन खींचना है। तो वास्तविक संख्या के प्रकार, वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, तो इसके नीचे लिखना है वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, तो कोई पूछेगा वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, तो आपको क्या बताना है, वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। तो पहले लिखेंगे, इसको लिखने के बाद इसके नीचे लिखना, पहले हम पूरा रफ कर दे रहे हैं। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, तो उसके नीचे लिखना। पहला क्या लिखेंगे, पहले लिखना है आपको परिमेय संख्या। दूसरा लिखेंगे क्या, अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से, एक परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। तो अब देखेंगे वास्तविक संख्या, ये तो हो गया। अब ये परिमेय संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। ये तो हो गए परिमेय संख्या के। अब अपरिमेय क्या होता है, तो होता है इरेशनल, इरेशनल नंबर। इंग्लिश है IRRATIONAL, नंबर। तो अब देखेंगे, देखिए वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, तो ये आप लोग केवल बताना है वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। तो अब 2 प्रकार की होती है, तो पूछेगा कौन कौन सी होती है, तो हमें बताना है, एक परिमेय संख्या और दूसरा पूछे
बोलना है हमको अपरिमेय संख्या। और कोई पूछ सकता है कि परिमेय संख्या की इंग्लिश क्या होती है, तो आप लोग क्या बताना है कि रेशनल नंबर। और अपरिमेय की संख्या की इंग्लिश क्या होती है, तो क्या बताना है आपको, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अब हम जानेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो इतना लिखने के बाद फिर से आप लोग को हेडिंग डालना है, क्या, परिमेय संख्या। हेडिंग क्या डालना है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हो गया ना, इंग्लिश लिखिए रेशनल नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं। तो परिमेय संख्या ये होता क्या है, तो परिमेय संख्या की डिफिनेशन आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ना है कि परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके तो उसे क्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इतना बात तो परिमेय संख्या की परिभाषा हो गई। तो सबसे पहले हम पूरा लिख रहे हैं जितना है, तो फिर समझा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसको अंश व हर या पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो ऐसी संख्या जिसको अंश व हर या पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके तो उसे क्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तथा इसको कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं या निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। लेकिन क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। बस इतना परिभाषा याद करना है आप लोगों को। तो अब हम समझा रहे हैं, एक स्टेप समझा रहे हैं, कुछ भी कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए। तो देखिए परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कोई डिफिनेशन पूछेगा तो आप लोग को कहाँ तक बताना है ये पहले सुन लीजिए। तो देखिए तो क्या बताना है, ऐसी संख्या जिसको अंश व हर या पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके तो उसे क्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। केवल इतना बताना है आपको, कोई परिमेय संख्या पूछेगा तब, और ज्यादा कुछ नहीं बताना। तो क्या बताएंगे कि ऐसी संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में या अंश व हर के रूप में लिखा जा सके तो उसे क्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो अब बात आती है कि अंश व हर किसे कहते हैं और पी बाई क्यू क्या है, तो इसके बारे में आप जानेंगे। देखिए अंश व हर क्या होता है, तो कोई संख्या यदि लिखी है, मान लीजिए 4/8 ये लिखा है, तो इसमें हमें बताना है कि अंश किसे कहते हैं और हर किसे कहते हैं। एक एक बात को अच्छी तरीके से पढ़ते चलेंगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा। यदि कोई बात आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स में लिखना जरूर, लेकिन मैं आप लोग को ऐसी कोई बात नहीं है ये छूट जाएगा। ठीक है, तो एकदम बेसिक से पढ़ते चलना है, कोई कंफ्यूजन रख के नहीं चलना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए तो 4/8 है, तो इसमें हमें बताना है कि अंश किसे कहते हैं और हर किसे कहते हैं। तो देखिए जो ऊपर वाला लिखा रहता है ना, ऊपर वाला, तो उसे बोलते हैं अंश। ऊपर वाले क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। और जो नीचे वाला लिखा रहता है तो उसे क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। बात समझ में आए ना। जो ऊपर लिखा रहता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे अंश कहते हैं। लेकिन जो नीचे लिखा रहता है बटे के तो उसे क्या कहते हैं, उसे हर कहते हैं। तो ये तो बात हो गई अंश व हर की। तो अब देखेंगे पी बाई क्यू क्या है, तो पी बाई क्यू यही है, अंश व हर। तो इसे बोलते हैं, ऊपर वाले को पी बोलते हैं और नीचे वाले को क्यू बोलते हैं। यदि पी बाई क्यू इस तरह लिखा रहे या इस तरह लिखा रहे तो इसका मतलब प्रतिशत नहीं मानेंगे, इसका मतलब बटे ही मानेंगे, भाग मानेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो हर स्थान पे प्रतिशत नहीं लिखेंगे, तो प्रतिशत का चिन्ह इस प्रकार होता है। हालांकि इसमें नहीं जाएंगे, अभी हम किसमें जाएंगे, अभी भाग अंश व हर पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में, इसको अभी हम कैंसिल कर दे रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार लिखा रहा है या इस प्रकार लिखा रहा है, वही बात होता है। तो ये तो हो गया पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके या लिखा जा सके तो उसे क्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। केवल यहाँ तक आपको बताना है। बात समझ में आए ना। कहाँ तक बताना है, ऐसी संख्या जिसको या
अंश बाहर बोल दीजिए, एक चीज बोलना है, या अंश बाहर बोल दीजिए या पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके तो उसे क्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन फिर इतना क्यों लिखा है, तो आप लोग को इतना कब बताना है, जब आपसे पूछेगा परिमेय संख्या को किससे व्यक्त करते हैं या किससे निरूपित करते हैं, तो इसको जो नीचे लिखा है तो इसको बताना है, तथा इसको कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करना है। यहाँ कंफ्यूजन वाली बात यह है कि कहीं कहीं आप लोगों को पढ़ाया गया हो और लिखा भी रहता है कि परिमेय संख्या को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, तो ये मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि परिमेय संख्या यदि आर से कैपिटल आर से प्रदर्शित कर देंगे तो वास्तविक संख्या कैपिटल आर से प्रदर्शित कर दिए हैं, तो आप लोग को कंफ्यूजन में नहीं रहना है। वास्तविक सॉरी परिमेय संख्या किससे व्यक्त करते हैं, तो कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कोई से भी और पूछ लेना, यही बताएगा, और कोई बताएगा आप लोग कैपिटल आर से। यदि कैपिटल आर आपको बताता है तो आप लोग पहले उनसे पूछेंगे, यदि हम परिमेय संख्या कैपिटल आर से प्रदर्शित कर देंगे तो वास्तविक संख्या किससे प्रदर्शित करेंगे, तब आपको बताएगा कि ये सही है कि नहीं सही है। तो ये तो हो गया इसके प्रदर्शित करते हैं या निरूपित करते हैं और करते हैं। लेकिन अब सब बात यहाँ आकर अटक जा रही है कि सब लोग यहीं पर जोर क्यों देते हैं कि लेकिन क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि हर इसका जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। मान लीजिए 4/8 ही यही लिखा है, 4/8 ये तो है पी बाई क्यू के रूप में लिखा है, लेकिन कह रहा है कि इसका हर जीरो नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हम जीरो रख ले रहे हैं, जब कह रहा है कि नहीं होना चाहिए तो एक बार हम रख रहे हैं कि क्यों ये कह रहा है कि नहीं होना चाहिए। तो देखिए 4/0 लिखते हैं, 4/0 हमने लिखा। तो उसके बाद देखिए यदि हम इसमें भाग देंगे तो कहीं में कहीं दशमलव जाकर कट जाएगा, लेकिन यदि हम जीरो से यदि इसमें भाग दें, जो नीचे लिखा रहता है उसे किधर लिखते हैं, भाजक की तरफ लिखते हैं, और इससे 4। तो इसको हम मान लीजिए कितनी बार ले गए, 4 बार ले गए, 4 बार ले गए। तो उसके बाद 4 से हम जब जीरो में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, फिर 4, फिर 4 बार ले जाएंगे, फिर 0। इसी प्रकार 4 से शेष फल बचता है ये चले जाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इसका क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात हर इसका 0 नहीं होना चाहिए। बात आया समझ में कि नहीं। अब आती है बात, जो इसमें मैं भाग बता दिया, तो आप थोड़ा सा मैं ये बताऊंगा कि ये भाजक और भागफल और तथा शेषफल किसे कहते हैं, क्योंकि हम जब आगे जाएंगे ना तो वहां मिलेगा पाइथागोरस परिमेय। तो उसमें क्या पढ़ना है, तो उसमें पहले हम यही कुछ बता दे रहे हैं। देखिए पहले मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, पहले आप लोग इतना लिखे, तो मैं जो अभी बता रहा हूँ उसको बता रहा हूँ। पहले आप लोग को इतना लिखना है, इसके बाद वीडियो रोक कर लिखिए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता कि आप लोग कब लिखते हैं। तो पहले यहाँ पहले एक बात सुन लीजिए, जब मैं पढ़ाया करूँ तो आप लोग को लिखना नहीं है। क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को यहाँ देखना है, जो मैं समझा रहा हूँ वहाँ आप लोग को मेरी तरफ ध्यान देना है। बाद में जब मैं इधर साइड में हट जाया करूँ, हर बार जब मैं परिभाषा लिखने के बाद मैं खुद ही अपने से हट जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता कि आप लोग कब लिखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को लिखना है, मेरी बातों को अच्छी तरीके से जिस प्रकार मैं पढ़ा रहा हूँ उस प्रकार आपको समझने की कोशिश करना है। पहले समझना है पूरी बात, कोई भी ऐसी कंफ्यूजन आपको हो ही नहीं सकता जो मैं पढ़ाऊंगा। यदि कंफ्यूजन कोई भी रहती है तो पहले आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, लिखकर मेरे पास सेंड कीजिए, मैं खुद ही उसके बारे में पढ़कर बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, तो जब मैं साइड में हटूं तो आप लोग क्या करना है, लिखना है। अब वीडियो रोक कर लिख लीजिए, उसके बाद लिखने के बाद तो फिर उसके बाद यहाँ देखना है। ये तो था परिमेय संख्या। ठीक है, तब थोड़ा सा बात इसको और जान लेते हैं। देखिए अब मान लीजिए भाग तो अब बहुत लोग करे होंगे, तो अब देखिए इसके बारे में चर्चा करते हैं कि जिधर से हम भाग देते हैं जिस संख्या से, और जिस संख्या में करते हैं, और जो आता है इधर तो इसे क्या कहते हैं, और जो इधर आएगा इसे क्या कहते हैं। तो एक बात सुन लीजिए, कहीं बताया ना होगा, यदि बताया गया तो ठीक है, नहीं बताया गया तो पढ़ लीजिए, क्योंकि ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं जो आपको रहेगी। तो देखिए इधर वाले क्या बोलते हैं, इधर वाले बोलते हैं भाजक, इसे क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। लेकिन जो बीच में लिखा रहता है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं भाज। और इधर वाले जितने बार पढ़ के लिखा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं भागफल। और जो नीचे आता है उसे क्या बोलते हैं, शेषफल। तो पूछेंगे इतना छोटा बात क्यों बता रहा है, क्योंकि इतना छोटा बात नहीं है, जितना छोटा दिख रहा है इतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। क्योंकि आज जब आप आगे थोड़ा इसके परिभाषा से हटेंगे, सवाल में जाएंगे, तो पूरा इसी पर आधारित होगा। समझ में आया। तो देखिए इसको लिख लीजिए कहीं साइड में नोट कर। तो अब देखेंगे परिमेय संख्या तो हो गया, तो हम जानेंगे परिमेय संख्या के कितने प्रकार होते हैं। अभी क्या पढ़े थे हमने, वास्तविक संख्या के प्रकार पढ़े हैं ना, तो अब हम जान लेते हैं परिमेय संख्या के कितने प्रकार होते हैं। तो पूछेंगे परिमेय संख्या के प्रकार होते हैं, तो जी हाँ, परिमेय संख्या के भी प्रकार होते हैं। तो परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो परिमेय संख्या भी 2 प्रकार की होती है। तो परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती है, लेकिन कौन कौन से होते हैं, तो सुनिए। पहला क्या है, पूर्णांक संख्या, दूसरा क्या है, भिन्न संख्या।
तो हम जानेंगे अब परिमेय संख्या के हो गए, आप जानेंगे परिमेय संख्या के प्रकार और उनके जितने प्रकार होंगे उनके बारे में भी चर्चा होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको रब कर रहा हूँ, उसके बाद बता रहा हूँ। इसको कहाँ लिखना है, साइड में लिखना है। अब देखिए परिमेय संख्या लिखे ना, उसके नीचे लिखना है क्या, उसके नीचे क्या लिखना है, परिमेय संख्या के प्रकार, परिमेय संख्या के प्रकार। तो ये डालने के बाद क्या करेंगे, परिमेय संख्या के प्रकार हो गए ना, तो उसके बाद यहां से क्या लिखना है, यहां से परिमेय संख्या, परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है। परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है, परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, तो पहले हम देखेंगे क्या, पूर्णांक संख्या और दूसरा क्या है, भिन्न। तो ये तो हो गया। तो अब देखेंगे पूर्णांक संख्या की इंग्लिश क्या होती है, तो इसकी इंग्लिश होती है इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर और भिन्न की क्या होती है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नंबर। इसको आप एक बार मिला लीजिए क्योंकि मुझे कहीं कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन होता है फ्रैक्शन नंबर ही होता है। तो देखिए परिमेय संख्या कितने प्रकार के, परिमेय संख्या दो प्रकार के, कौन कौन से, तो पूर्णांक संख्या और दूसरा क्या है, भिन्न संख्या। बात आया समझ में। तो अब देखेंगे पूर्णांक किसे कहते हैं और भिन्न किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो इतना लिखने के बाद देखिए फेयर बनाने से कुछ, यदि फेयर नहीं बनाएंगे आप लोगों को कुछ नहीं होगा, क्योंकि पेपर के समय में तो टीचर रहते नहीं, कोचिंग जाना होगा या नहीं। तो सबसे पहले यदि आप फेयर बनाए रहेंगे तो एक बार पलट कर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सबसे जरूरी होता है फेयर बनाना है। फेयर नहीं बनाएंगे तो आपका नंबर सही से नहीं आएगा। बात आया ना समझ में। तो क्या करना है, आपको फेयर बनाना है, जिस प्रकार मैं लिख रहा हूँ उसी प्रकार आपको लिखना है और फिर पढ़ना है। तो देखिए अब ये पूर्णांक संख्या और भिन्न हो गया ना, उसके नीचे लिखना है, ये हो गया, तो उसके नीचे क्या लिखना है, पूर्णांक संख्या पर डाल लीजिए हेडिंग। हेडिंग क्या डाले हैं, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। हेडिंग क्या है, पूर्णांक संख्या। इसकी इंग्लिश हमने बता ही दिया है। अब देखिए पूर्णांक संख्या की परिभाषा क्या होती है, तो पहले हम सबसे पहले लिख ले रहे हैं तो समझा रहे हैं। पूर्णांक संख्या तो लिखना है ऐसी संख्या जिसमें धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या तथा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या तथा शून्य तीनों संख्याएं शामिल हो तो उसे क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहते हैं। एक बार मैं परिभाषा पढ़ रहा हूँ कि ऐसी संख्या जिसमें धनात्मक पूर्णांक संख्या तथा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, यहाँ तथा तथा दो नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे और शून्य तीनों संख्याएं
शामिल हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो ये थी किसकी परिभाषा, पूर्णांक संख्या की। पूर्णांक संख्या की परिभाषा क्या है, तो क्या बताना है आप लोग को कि ऐसी संख्या जिसमें धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या तथा शून्य तीनों संख्या शामिल हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो ये थी परिभाषा। तो अब इसको पहले नोट करिए, तो इसके बाद में बता रहा हूँ। पहले सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे जैसे लिखने के बाद अब धनात्मक ऋणात्मक कह रहा है ना, तो अब देख लीजिए, ये यहाँ धनात्मक का अर्थ होता है धन, जो प्लस में लिखा रहता है। कहीं कहीं धनात्मक के स्थान पे क्या लिखा रहता है, धन लिखा रहता है। तो धन का मतलब ही ये होता है प्लस, और ऋण का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। समझ में आया। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या कहिए या धन पूर्णांक संख्या कहिए, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहिए या ऋण पूर्णांक संख्या कहिए, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल हम देखिए, ऋणात्मक ऋणात्मक और धनात्मक क्या होती है, तो इसको पहले सबसे पहले इसको जान लीजिए। ऋणात्मक क्या होती है, ऋणात्मक संख्या पूर्णांक संख्या वो होती है जो प्लस में लिखी रहती है, तो सॉरी जो माइनस में लिखी रहती है उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। और जो ये लिखा है धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो ये क्या होती है, जो प्लस में लिखी रहती है, उसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा रहता है, तो वही क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक संख्या। और जीरो क्या, शून्य क्या होता है, जीरो होता है। तो अब ये तो थी मोटी मोटी बात। तो अब जानेंगे हम सबसे पहले कि धनात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, और शून्य संख्या किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा भी देखेंगे। पहले इसमें एग्जाम्पल देखिए, 4 -5 कामा और 0 और 8 माइनस में लिखा है या प्लस में लिखा है, तो क्या होंगी, ये पूर्णांक संख्या होंगी, ठीक है। तो इतना एग्जाम्पल लिख लिया, और आपके मन में जो आ रहा है लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया। तो अब देखेंगे, ये तो हो गया किसकी परिभाषा, पूर्णांक संख्या की परिभाषा। तो अब जानेंगे हम कि कितने प्रकार की होती है पूर्णांक संख्या, जो है कितने प्रकार की होती है। तो पहले इसको लिखिए, उसके नीचे जो बताने जा रहा हूँ उसको लिखना है। तो पहले इसको लिखिए, मैं हट जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं पूर्णांक संख्या के प्रकार। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पूर्णांक संख्या के प्रकार, इसके डैश कर देंगे। पूर्णांक संख्या के प्रकार, तो पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती है, तो पूर्णांक यहाँ लिखना है, पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है। कोई पूछेगा पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के, तो पूर्णांक संख्या क्या बताना है, 3 प्रकार की होती है। 3 कौन कौन सी है, तो जानेंगे। सबसे पहले पहला होता है धनात्मक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, और तीसरा है शून्य पूर्णांक संख्या। ठीक है, पहला क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या, दूसरा क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, और तीसरा क्या है, शून्य पूर्णांक संख्या। इसकी इंग्लिश लिखिए, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, और दूसरा क्या लिखेंगे, निगेटिव इंटीजर नंबर, और तीसरा है जीरो इंटीजर नंबर। देखिए पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के, तो पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की। कौन कौन से, तो पहला आप लोग को बताना है धनात्मक पूर्णांक संख्या, दूसरा बताना है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, और तीसरा क्या बताना है, शून्य पूर्णांक संख्या। तो ये 3 प्रकार। अब हम जानेंगे धनात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, और जीरो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, धनात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो इसको हम रफ कर रहे हैं, जो इसके बाद लिखना है, इसके नीचे क्या लिखना है, संख्या की हेडिंग डाल लीजिए।
धनात्मक पूर्णांक संख्या। इंग्लिश लिखी दिया हमने। ये धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्या जो केवल प्लस में लिखी रहे तो उसे क्या कहते हैं? उसे धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या बताया हमने? ऐसी संख्या जो केवल प्लस में लिखे रहे तो उसे क्या कहते हैं? उसे धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे धनात्मक पूर्णांक संख्या कहीं कहीं आप लोग को मिलेगा धन पूर्णांक संख्या। तो हमने बताया, अभी बताया था कि धनात्मक कहिए या धन कहिए वही बात होता है, या प्लस होता है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक संख्या कहिए या धन पूर्णांक संख्या कहिए। ठीक है, तो अब जानेंगे इसकी परिभाषा देख लीजिए। तो ऐसी संख्या जो केवल धन या प्लस में हो तो उसे धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो ऐसी संख्या जो केवल धन में लिखी रहे या प्लस में लिखी रहे तो उसे क्या कहेंगे? उसे धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल, केवल धन में लिखी रहे ना, तो ये भी होगा क्योंकि ये धन में लिखा है। ठीक है, ये तो था धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो अब देखेंगे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। जिसको आप कर रहे हैं लिख लीजिए, उसके बाद बता रहे हैं क्या? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, इसकी परिभाषा केवल यही है। देखिए, ऐसी संख्या जो केवल ऋण में हो या माइनस में हो। ऋण में हो या माइनस में हो तो उसे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे -4, -3, -5, -8, ये सब क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या का सबसे मस्त तरीका है पहचानने का, उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा रहता है। देखिए सब में क्या लगा है? माइनस का चिन्ह लगा है ना, तो ये सब क्या होंगी? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होंगी। ठीक है, तो ये तो था ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो अब जानेंगे शून्य पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो इसको लिखिए, आप बता रहे हैं शून्य पूर्णांक संख्या। ये देखते क्या है? शून्य पूर्णांक संख्या। इंग्लिश हमने लिखा ही दिया क्या? जीरो इंटीजर नंबर। तो ये क्या होती है? पहले हम इसको डिफिनेशन लिखते हैं, तो फिर बता रहे हैं। शून्य एक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है जो ना तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है और ना तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। तो उसे क्या कहेंगे? उसे शून्य पूर्णांक संख्या कहेंगे। शून्य एक पूर्णांक संख्या है जो ना तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है और ना तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है।
तो आप जान लिया धनात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जो केवल प्लस में लिखे हैं, और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जो केवल माइनस में लिखे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो शून्य पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या या शून्य एक पूर्णांक संख्या है जो ना तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है और ना हो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। कहीं आप इस प्रकार देखें या जीरो लिखा हो या जीरो के पहले माइनस का चिन्ह लगा रहा है, तो ऐसा नहीं देखे ना, तो जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है ना ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। यदि जीरो माइनस आता है आंसर में यदि जीरो आता है तो क्या आप लोग इस प्रकार माइनस में लगाते हैं क्या, माइनस में आंसर नहीं आता है, ठीक है। तो इसीलिए शून्य क्या है, ना धनात्मक पूर्णांक संख्या है और ना ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। केवल ही शून्य अकेला है, ना प्लस में है ना माइनस में। बात आया समझ में, तो परिभाषा लिख लीजिए। तो ये था शून्य पूर्णांक संख्या। तो अब पूर्णांक संख्या भी पूरे हो गए, कितने पढ़ाए हमने, 3 पढ़ाए ना, कौन कौन से पढ़ाए हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और शून्य, ये था पूर्णांक संख्या। तो परिमेय संख्या 2 प्रकार थे ना, तो कौन कौन से थे, पूर्णांक थे और क्या था, भिन्न था ना। तो अब किसके बारे में पढ़ेंगे, भिन्न। दूसरा इसका क्या था, भिन्न। ये क्या होती थे, अभी हमने परिमेय संख्या पढ़ा है ना, उसी प्रकार उसमें क्या था कि ऐसी संख्या परिमेय संख्या क्या डेफिनेशन की थी कि ऐसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सके तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं ना। तो उसी का थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए, क्या कर दीजिए कि ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखी हो, क्या हो, लिखी हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे भिन्न कहते हैं। परिमेय संख्या में क्या था कि लिखी जा सके, इसमें क्या हो, लिखी हो। तो पहले परिभाषा लिखते हैं, ऐसी संख्या जो अंशवाहर या p बाई क्यू के रूप में लिखी हो, तो उसे भिन्न कहते हैं। तो ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखी हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे भिन्न कहते हैं। तो देखिए जैसे p बाई क्यू के रूप में लिखी हो ना, तो 4/3 और -4/3 हो जाएगा, माइनस प्लस कुछ भी हो, और 2 3/2 और जीरो भी क्या है, भिन्न है, क्योंकि जीरो किसी के नीचे यदि कुछ नहीं दिखता तो उसके नीचे 1 होता है, तो इसमें लिख सकते हैं। लेकिन 1/0 नहीं लिख सकते क्योंकि ये भिन्न नहीं है, ठीक है। आदि आदि मतलब क्या होता है कि और सारी होती है, जो p बाई क्यू के रूप में लिखी हो तो क्या होती हैं, वो भिन्न होती है, बस इतना सा था। तो ये तो भिन्न था। तो अब सबसे पहले हमने बता दिया है ना, तो अब सबसे पहले क्या बताए थे, तो एक छूट गया था, क्या, परिमेय संख्या तो हमने पढ़ा दिया था, उसके बाद क्या पढ़ा, अपरिमेय था ना, तो उसके बारे में सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के कितने प्रकार, 2 प्रकार, कौन कौन से, परिमेय संख्या, अपरिमेय। फिर परिमेय संख्या जाए, परिमेय संख्या के 2 प्रकार, कौन कौन से, पूर्णांक भिन्न, पूर्णांक भिन्न। तो फिर क्या पढ़े हैं, भिन्न भिन्न सबसे पहले बाद में पढ़े हैं, पहले हमने पढ़े हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या कितने प्रकार, 3 प्रकार, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, उसके बारे में पढ़े। तो सबसे फिर लास्ट में पढ़े भिन्न। तो भिन्न पढ़ने के बाद अब क्या पढ़ेंगे, तो एक बचा ना सबसे ऊपर वाला, तो उसकी कहाँ लिखेंगे, सबसे नीचे लिखेंगे। तो अब क्या पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे। इसके पहले लिखिए तो बताते हैं क्या अपरिमेय संख्या। अब इसका दूसरा क्या था, वास्तविक संख्या दूसरा नंबर क्या था, अपरिमेय संख्या। इंग्लिश हमने लिखा ही दिया, इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या हमने पढ़ा ना, तो परिमेय संख्या थोड़ा सा उल्टा होता है, क्या होता है, तो उसमें परिमेय संख्या पहले परिभाषा सुनिए कि ऐसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके तो उसे क्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं ना। तो उसी प्रकार थोड़ा सा चेंज इसमें क्या करेंगे कि ऐसी संख्या जिसे, या ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में न लिखी जा सके, तो p बाई क्यू के रूप में न लिखी जा सके तो उसे क्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। पहले हम परिभाषा लिखते हैं, ऐसी संख्या जिसको
बाई क्यूब या अंशवाहर के रूप, ऐसी संख्या जिसको पी बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसको पी बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके तो उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। और तथा इसको कैपिटल आई से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं? व्यक्त करते हैं, लेकिन क्यों डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों डज नॉट इक्वल टू जीरो इसमें भी होगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसको पी बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके तो उसे क्या कहते हैं? उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन इसको आई से व्यक्त करते हैं और इसका जो क्यों है अर्थात हर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसकी हम क्या लिखते हैं? एग्जाम्पल, जैसे √3, √5, √7। तो आप लोग को बताया होगा, कोई बताए होंगे कि ऐसे जो रूट में केवल लिखे हैं तो वही क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो आप लोग को बहुत ही गलत बताया है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक √4 लिख देते हैं तो क्या ये अपरिमेय संख्या है? तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। इसीलिए रूट में जो लिखे है वो केवल अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, वो परिमेय संख्या भी हो सकती है। क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है? जोड़ा बन के निकलता है ना। तो हम 4 को √4 क्या लिख सकते हैं? तो 2 गुणे 2, रूट का मतलब क्या होता है? दो जोड़, एक जोड़ा बन के निकले 2 का, तो 2 जोड़ा निकल एक बन गया ना, तो 1 2, तो ये 2 निकल आया ना। तो 2 देखिए क्या है? 2 परिमेय संख्या ना, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगी ना। इसीलिए रूट में, हालांकि रूट में कोई भी संख्या लिखी रहे तो ये जरूरी नहीं है कि वो अपरिमेय संख्या है, परिमेय भी संख्या हो सकती है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को क्या बताना है कि जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में ना लिखे जा सके। ठीक है, और कोई पूछेगा जो केवल रूट में लिखे रहे वो होती है क्या? कहिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि √4, √9, √16 ये सब निकल आएंगे तो ये क्या बन जाएगी? परिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो पहले इसको रब कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। तो लिखने के बाद अब देखिए, अब हम जानेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय थोड़ा हमने बता दिया ना। तो हम सबसे पहले हम आपसे 2 प्रश्न 3 प्रश्न पूछेंगे कि आप लोग को बताना है इसमें परिमेय संख्या कौन सी है और अपरिमेय संख्या कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 0 और 1/0 पाई और 22/7। आप लोग को बताना है कि ये परिमेय संख्या कौन कौन है और अपरिमेय संख्या कौन कौन से। सबसे पहले आप लोग कमेंट्स में लिखिए, देखते हैं कौन सही बताता है कौन नहीं बताता है। सबसे पहले आप कमेंट्स में लिखिए कि कौन कौन परिमेय संख्या है, कौन कौन अपरिमेय संख्या है। लिख दिए? तब देखिए अब सबसे पहले क्या लिखे हैं। पहले हम क्या लिखे हैं? ये 0 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय है? तो 0 क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हमने इसके बटे 1 लिख सकते हैं ना, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। और 1/0 क्या है? ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या होने के लिए वो उसके हर क्या है? 0 नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। और देखिए अब पाई क्या है? पाई बताइए, परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है? तो पाई क्या है? परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। और 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो पाई परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। और ये 22/7 क्या है? ये परिमेय संख्या। हालांकि ये पाई का मान होता है 22/7, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसको लिख लीजिए। तो चलिए देखिए, अभी हमने क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और समझ लेते हैं। इसको नोट करके अलग से लिख लीजिएगा, ये बहुत ही जरूरी है। देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो हमने बताया था क्या कि वास्तविक संख्या 2 प्रकार होते हैं। वास्तविक संख्या कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये एक स्ट्रक्चर बना लीजिएगा तो भूलेंगे नहीं कि अभी तक हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो देखिए पहले हमने क्या पढ़ा था? परिमेय संख्या ना, तो परिमेय संख्या यहाँ लिखेंगे, परिमेय संख्या। और इधर क्या पढ़े थे? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब हमने परिमेय संख्या के 2 पार्ट पढ़े हैं, कौन कौन से?
परिमेय संख्या के 2 पार्ट पढ़े हैं ना, क्या क्या पढ़े हैं? तो पहला हमने पढ़ा था पूर्णांक संख्या, दूसरा क्या पढ़ा था हमने? भिन्न। और अब हमने पूर्णांक संख्या कितने पार्ट पढ़े हैं? पूर्णांक संख्या के 3 पार्ट। कौन कौन से? पहले तो हमने पढ़ा था धनात्मक पूर्णांक संख्या, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, और तीसरा हमने क्या पढ़ा था? शून्य पूर्णांक संख्या लिख लीजिएगा। तो देखिए, केवल हम इस वीडियो में केवल इतना ही पढ़े हैं। आप लोग को किताब में लिखा होगा, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन ये थी कि ये सब यहाँ तक लिखे चले आ रहे हैं, लेकिन इसका पार्ट कहाँ गया? तो ये इसका अपरिमेय संख्या के पार्ट नहीं होते, परिमेय संख्या के पार्ट होते हैं, लेकिन अपरिमेय के पार्ट नहीं होते। तो इसको लिख लीजिएगा। तो यदि इसको लिखने से एक फायदा यह है कि आप लोग को पता रहे कौन कौन हम पढ़े हैं। तो पहले देखिए, हमने पढ़ा था वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जैसे ही हमने बोला तो आप लोग के मन में आ जाना चाहिए कि वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या जिस प्रकार आप सुने तो आपके मन में फिर से आना चाहिए कि परिमेय संख्या भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से? एक पूर्णांक, दूसरा भिन्न। पूर्णांक और भिन्न के सुनते ही आपके माइंड में ये आना चाहिए कि पूर्णांक संख्या भी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। तो कौन कौन सी? धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, और चौथा क्या है? तीसरा क्या है? शून्य है। तो ठीक है, तो शून्य का था ना, तो इसके बारे में देखिए कितने पढ़े हैं इसमें हम वीडियो में देख लीजिए। पहला एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये, चौथा नंबर ये, 5A, 6A, 7, 8। कक्षा 10 में पहला चैप्टर प्रश्नावली 1A का यदि हम 8 परिभाषा याद कर लेते हैं तो ये खत्म हो जाएगा। एक आता है पाइथागोरस प्रमेय, वो उसमें है एल्गोरिथम जो है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, एल्गोरिथम के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोग प्रश्नावली की तरफ मत भागना, मेरा मानना है आप लोग को मैं बता रहा हूँ, प्रश्नावली की तरफ आप कभी मत जाना। प्रश्नावली एक तरह से आप लोग समझ लीजिए कि ये पेपर का एक जरिया है। पेपर समाप्त होने के बाद प्रश्नावली आपको कहीं नहीं मिलेगा। यदि आप बेसिक पढ़े होंगे ना, बेसिक पढ़े होंगे तो बेसिक कहीं भी काम आ जाएगा। लेकिन प्रश्नावली में कितने सवाल होते हैं? मान लीजिए 20-30 बस इतने ही होते हैं। लेकिन ये उसी जो लिखा है ना सवाल, यदि उसी को हम पकड़ लें, उसकी बेसिक पकड़ लें, तो हम उस प्रश्न को यदि अंक बदल देंगे ना, तब भी हम आसानी से उस सवाल को बना लेंगे। ये कब बनाएंगे? जब हम बेसिक पढ़े होंगे तब। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल को आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।